हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो इन्होंने पूछा है कि अनटचेबिलिटी वो कौन सा आर्टिकल कौन सा होता है? वो होता है हमारा 17 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और 15 क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। और 16 क्या करता है? लोक नियोजन रोजगार मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। तो हमें 15 भी याद हो गया, 16 भी याद हो गया और 17 याद हो गया। 17 हो गया अस्पृश्यता के उन्मूलन, और 15 हो गया धर्म, रिलीजन और कास्ट, जेंडर, बर्थ के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उस पर रोक लगाता है। और 16 हो गया वो जो एम्प्लॉयमेंट के मामले में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, आर्टिकल नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ राइट्स इज़ द फ्रीडम ऑफ साइलेंस इन इंडिया? चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का है? वो है हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है। कौन सा आर्टिकल है? वो 20 का 3। किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान आरोपी को आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार देता है, जो कानून का एक मौलिक सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। मतलब हमें मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। तो फर्स्ट है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। सेकेंड है लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी। सी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। डी है प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के सामान एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो हमें सबसे पहले जो याद है वो करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है तो 4 हो जाएगा, तो सी का 4 हो जाएगा। अब सी का 4 किस में है? 2 में है, एक ही ऑप्शन में है, एक बी ऑप्शन में है, तो ये सी तो कट जाएगा, ठीक है। और मोर देन वन ऑफ द अभी देखते हैं। फिर क्या हो जाएगा? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, ये हमें पता है, ये होता है हमारा 43 होता है। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 1। अब बी का 1 किस में है? बी का 1 एक में ही है, तो इसका मतलब हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। कार्य के न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं क्या होता है? 42 होता है। क्या है हमारा? जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क 42 होता है। लिविंग वेजेस आर्टिकल 43 होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 होता है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स 49 होता है। तो 4 आर्टिकल हमें याद हो गया। एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 होता है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स ये होता है हमारा 43, और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क 42 होता है, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स होता है 49। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? तो मूल अधिकार के बारे में कौन सा सही है इसमें? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, दे आर द यूनिक डिक्लेरेशन ऑफ बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेचर। वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिता की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। दे क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पीपुल एंड द सिक्योरिटी ऑफ नेशन। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं।
दे नॉट ओनली डिसाइड द पॉलिटिकल एंड लीगल इक्वलिटी बट द सोशल इक्वलिटी ऑल्सो। वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें एक तो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 के तहत संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के समान संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। सामान्य कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान एवं गारंटी और सुरक्षा प्रदान की गई है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। ये न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं। तो ये हमारा सी सही हो गया कि वे न केवल राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय लेते हैं। और दूसरा कौन सा सही हो जाएगा? विपरीत मौलिक अधिकारों के वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये गलत होगा। ये संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। तो ए भी सही है और सी भी सही है। बी सही। दे क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पीपल एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। तो इसका मतलब ए सही है और सी सही है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे 11 है ना। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस क्या है और कितने हैं? चलो इसका ऑप्शन है, हम उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन है डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक तो है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। और राजनीति एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो है वो 11 है और फंडामेंटल राइट्स ये है ना 14 to 32 के अंदर 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वही वाला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये जो 6 है ना वो वही हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24, विथ रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है द प्रोविज़न ऑफ डबल जियोपार्डी इज़ नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम पेनाल्टी ग्रेटर देन द ऑफेंस इज़ फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। द जुडिशियल एज द डिपार्टमेंट एक्शंस मे बी टेकन अगेंस्ट अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द सेम ऑफेंस इन द कंट्री। देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं। मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसमें इसका ऑप्शन है डी। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारतवर्ष के अंतर्गत अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि भारत संविधान के अनुच्छेद 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार गिरफ्तार या दंडित नहीं किया जा सकता। अर्थात भारतीय संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है एवं संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। तो इसका पहला ऑप्शन सही था कि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया गया है और संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ये दोनों सही है। द प्रोविज़न ऑफ डबल जियोपार्डी इज़ नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर माफ़ कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है माफ़ करने का पावर।
पार्डनिंग पावर वो हम प्रेसिडेंट के पास होता है। द प्रोटेक्शन फ्रॉम पेनल्टी ग्रेटर देन द ऑफेंस इज़ फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? फंडामेंटल राइट्स पूछे हैं। देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, अपने बच्चे को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो सबको पता है कि डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? मौलिक कर्तव्य को। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू। और इस संविधान को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये ना, ये वही हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। नंबर हम अभी बात किए ना कि कितने संख्या है, 11 है। और इसका आर्टिकल क्या है, 51A है, और इसको पार्ट 4 में रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अतः दिए गए प्रश्नगत विकल्पों में देश की एकता एवं अखंडता को कायम रखना, ठीक है, यूनिटी, और प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी है। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। और कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये दिया गया था कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाने की ड्यूटी होती है पेरेंट्स की? या आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्यों प्राप्त है? क्योंकि यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। प्रेस स्वतंत्रता, क्योंकि वे अपने विचार को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है इन्हें उनको, और वो, ठीक है, ऑप्शन सी है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता भारत के संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित है। यह स्वतंत्र पत्रकारिता को प्रोत्साहन करता है और लोगों को सरकार के कार्यों के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय देने का अवसर देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो किसे जारी कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इसको हार्ट ऑफ सोल कहते हैं। यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में हम ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।